नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई के कांदिवली इलाके में स्थित सावली बार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में कुल 22 बार वाले 22 कस्टमर और 4 बार के कर्मचारी पकड़े गए हैं। पुलिस के अनुसार इस बार में गैर कानूनी गतिविधियां चल रही थी, जिनके आधार पर कस्टमर्स पर भी अपराध दर्ज किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पूरे बार का पंचनामा किया। इस बार का परमिट ज्योति रामदास कदम के नाम पर है। पुलिस ने अब तक परमिट धारक पर क्या कार्रवाई की है, इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर शिवसेना के नेता अनिल परब ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पर राजकीय दबाव डाला जा रहा है। आज आपको मालूम है कि सावली रेस्टोरेंट एंड बार पे 31 मई 2025 को रेड हुई थी। इस रेड में 22 बारबाला, 22 गिराइक और 4 कर्मचारियों को अरेस्ट हुई थी। डांस बार ये महाराष्ट्र में बंदी है और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री इनकी मां के नाम से ये डांस बार चल रहा था। ये जो परमिट है उनकी मां के नाम से है और मां के नाम से डांस बार चलाना ये महाराष्ट्र के लिए शर्मनाक बात है। इसलिए मैंने आज मांग की पुलिस से कि आपने परमिट होल्डर के ऊपर क्या कार्रवाई की, क्योंकि इस बार के ऊपर 2 साल पहले मतलब मई और जून अगस्त में ये 2 बार पहले इसके रेड हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और ऐसे लोगों पे जो इनके नाम से परमिट है, ऐसे परमिट वाले लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है ये जांचने के लिए, ये मैं पूछने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस डांस बार के जो पंचनामे जिसकी जो रेड के पंचनामे थे, उस पंचनामे में ये लिखा था कि इस डांस बार के जो लड़कियाँ नाच रही थी, जहाँ पर पैसे उड़ाए जा रहे थे, जहाँ पर अश्लील हावभाव हो रहे थे, उसकी वीडियो शूटिंग हुई है। वो वीडियो शूटिंग की एक कॉपी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत मांगने के लिए मैं यहाँ पर आया था। पुलिस ने ये कहा है कि वो कॉपी हमने सीलबंद करके कोर्ट में भेजी है, वो कोर्ट में हम चार्जशीट के टाइम पे दे देंगे। मेरा ये कहना है, मैं पुलिस में ये पूछने आया हूँ कि 2 महीने इस घटना को घटे हैं और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये तो ओपन एंड शट केस है। जिस केस में जिसके नाम से परमिट है उसका नाम लिखा हुआ है और कार्रवाई हुई है। इसके पहले 2023 में 2 बार इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी और ऐसे केस में पुलिस ने परमिट होल्डर पे क्या कार्रवाई की ये पूछने के लिए मैं आया हूं और उन्होंने कहा है कि हम चार्जशीट में ये बताएंगे। मैंने इनको यही कहा है कि अगर मैं लिखित में आपको देता हूं, आप मुझे लिखित में दीजिएगा ताकि मुझे कोर्ट में जाना आसान हो जाएगा। आप अगर नहीं सवाल जवाब दोगे तो मैं कोर्ट पे पूछूंगा। पुलिस पूरे दबाव में है क्योंकि ये डांस बार गृह राज्य मंत्री के मां का है, तो इसलिए पुलिस पूरे दबाव में है। पुलिस कोई जानकारी दे नहीं रही है, तो मुझे आगे की जो कुछ एक्शन लेनी है उसके लिए आज मैं पुलिस स्टेशन में आया हूँ। मुझे खेद है कि ऐसे डांस बार को हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समर्थन किया है कि डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जो एकनाथ शिंदे धर्मवीर पिक्चर में ये बताते हैं कि एक आनंद दिघे साहब के कहने पे उन्होंने महिलाओं की इज्जत रखने के लिए डांस बार को तोड़ा था, वो विधानसभा में भी ये कह चुके हैं और आज सत्ता को बचाने के लिए, अपने एमएलए को बचाने के लिए इस डांस बार चलाने वाले गृह राज्य मंत्री का वो समर्थन करते हैं। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत शर्मनाक बात है। खराब लिखावट पर टीचर ने मासूम बच्चे का जलाया हाथ, आरोपी शिक्षिका पर मामला दर्ज। मुंबई के मलाड पूर्व पिंपरीपाड़ा चिक्का मुल्ला कंपाउंड इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ट्यूशन टीचर ने 8 साल के मासूम बच्चे को अमानवीय तरीके से सजा दी। परिवार का आरोप है कि ट्यूशन टीचर राजश्री राठौर ने बच्चे की खराब लिखावट से नाराज होकर उसके हाथ पर जलती हुई मोमबत्ती रख दी, जिससे बच्चे का हाथ बुरी तरह झुलस गया। इस मामले में बच्चे के पिता की शिकायत पर कुरार पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित बच्चा गोरेगांव के एक स्कूल में 3री कक्षा में पढ़ता और हर शाम मलाड की जेपी डेक्स इमारत में रहने वाली राजश्री राठौर के घर ट्यूशन पढ़ने जाता था। घटना वाले दिन उसकी बहन उसे ट्यूशन छोड़ने गई थी। बाद में रात को टीचर ने फोन कर कहा कि वह अपने भाई को वापस ले जाए। जब वह ट्यूशन लेने पहुंची तो देखा कि बच्चा रो रहा था और उसके दाहिने हाथ पर गंभीर रूप से जलने का निशान था। जब उसने टीचर से पूछा तो उन्होंने इसे नाटक बताया।
लेकिन घर पहुंचने पर बच्चे ने अपने पिता को बताया कि राजश्री मैडम ने उसकी खराब लिखावट की सजा देते हुए उसका हाथ जलती मोमबत्ती पर रख दिया। बच्चे की हालत और दर्द को देखते हुए पिता ने उसे तुरंत कांदिवली के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया और फिर कुरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता पिता ने कहा कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे को इस तरह की अमानवीय सजा देना न केवल शारीरिक अत्याचार है बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी है। वह क्यों इतनी शैतान बन गई समझ में नहीं आता। पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच के बाद भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी शिक्षिका राजश्री राठौर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मुस्तकिम नाम है, मुस्तकिम खान। तो आपके बच्चे के साथ कुछ स्कूल में टीचर ने कुछ हादसा किया। हाँ। बच्चे का नाम क्या है और क्या है पूरी इसकी मेरे को सच्चाई बताइए। मोहम्मद हमजा मुस्तकिम खान है। हाँ, कितने साल का है? वो 8 साल का है, तीसरी क्लास में लखधाम हाई स्कूल का बच्चा है, स्टूडेंट। और ट्यूशन पढ़ता था जेपी टेक्स, गोकुल धाम के जस्ट बगल में जेपी टेक्स बिल्डिंग है सारे का, तीसरे महले पे ट्यूशन पढ़ाती है, एक लेडीज टीचर है। और वो तो 1.5 साल से पढ़ रहा है, लेकिन कभी मारती थी, टॉर्चर करती थी। मैं थोड़ा बहुत मैं नहीं जाता था उसको कंप्लेन देने, लेकिन जो 28 तारीख को उसने काम किया है, वो क्या उसका मानसिकता ख़राब हो गया, क्या उसके दिमाग में आया, क्यों शैतान बन गई इंसान से। और बच्चे का इतना बुरा हाथ, वो कैंडल आता है एक डब्बा में, मतलब अगरबत्ती मोमबत्ती जलाया हुआ और उसके अंदर बत्ती रहता है, उसका इतना तगड़ा हाथ पकड़ करके, दोनों हाथ पकड़ के, हाथ भी काला है, जहाँ जहाँ पकड़ी वो हाथ अभी भी काला है। और ज़बरदस्ती वो डब्बे पे दबा के रखी। उस टाइम का माहौल क्या रहा होगा बच्चे के अंदर और जलाने वाले के अंदर, कितनी शैतानी हरकत आई होगी, बच्चा कितना छटपटाया होगा। और ज़बरदस्ती डब्बे के ऊपर हाथ दबा के रखी, इतना बुरा तरह मेरे बच्चे का दायां हाथ जल गया पूरी तरह से। वो बच्चा दिन भर सदमे में था, मेरे से बात नहीं किया, कुछ बोल नहीं रहा था। बहुत बहलाने फुसलाने के बाद घर वाले बच्चे सब मिल के उसको फुसलाए, तब जाके कुछ बोला हो। बहुत दहशत में था। आपको इस घटना की खबर कैसे हुई? उसने फ़ोन करी, 7 से 9 ट्यूशन था, वो 9 बजे मुझे कॉल करी ट्यूशन टीचर ने कि आपका बच्चा लेके जाओ, मतलब हमजा को लेके जाओ, ऐसा बोली। तो मैंने अपने बच्चे को घर पे कॉल किया कि जाके लेके आओ, मैं अपनी दुकान पे था। तो बच्चा जब गया वहाँ, तो उसने टीचर ने बोला कि ये नाटक कर रहा है पढ़ने के लिए, इसको लेके जा। जब वो अंदर गई, बच्चे को हाथ पकड़ी, तो वो देख रही है कि उसका हाथ पूरी तरह जला हुआ। उसने कोलगेट लगा दी, डामर कोलगेट, लाल कलर का कोलगेट लगा दी, ताकि कोई समझ न पाए कि ये मतलब जला हुआ है। वो जब वो समझ गई बच्ची, और रोते हुए घर पे लेके आई और दिखाई सबको, सब बच्चे रोने लगे देख के। उसके बाद पूरा हाथ उसका फूल गया और फिर मेरे पास लेके आए, बोले देखो अब्बू क्या हुआ। फिर मैं लेके गया, उसको पूछा तो बोलती हाँ ऐसा हल्का फुल्का मैंने जलाई और चटका दी डराने के लिए। मैं बोला ये डराने वाली बात है, शैतानी हरकत करी तू, इस तरह का कोई घटना न हो, इसलिए मैं ये वीडियो 10-5 मिनट का दे रहा हूँ। पुलिस प्रशासन से आपको पूरे सहयोग किस तरह मिल रहा है? नहीं, पुलिस प्रशासन का जो भी सहयोग है मेरे ख्याल से अभी तक सही लगा। जो भी है मुझे बहुत अच्छा लगा, साहब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छा कार्रवाई की हमारे समझ से। मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं। अच्छा, तो दूसरे गार्जियन के लिए इस बच्चे की हरकत पे आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? कहीं भी ट्यूशन डालना है बहुत अच्छी तरह सोच समझ के डालिए। जैसे हमने भूल किया कि मतलब एक लड़की टाइप है, मानसिक उसका खराब है या क्या है, मैं समझ नहीं पाया। टीचर की मानसिकता सही नहीं है जी, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ इंसान कब मतलब शैतानी रूप ले ले, कब उसके दिमाग में क्या आ जाए, उस तरह का हरकत हो गया उसके पास। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।